समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक असरफीलाल यादव की स्मृति में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मायावती द्वारा दिए गए गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले बयान पर इस सर्दी में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं हमेशा बीएसपी का सम्मान करता हूं। इस सर्दी में भी मायावती जी किसी दबाव में समाजवादियों ने बयान इतना दे रही सफल हैं। कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय असरफीलाल यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। मायावती मायावती बोल रही है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मायावती को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़ें। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। अयोध्या में कांग्रेस के झंडे राहुल गांधी ने कहा कि 22 को बीजेपी का प्रोग्राम है। उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं रहा होगा या उनके व्यवहार से किसी को तकलीफ होगी, इस वजह से ये बात हुई होगी। सारे रास्ते बंद कर दिए गए लोगों के। राहुल गांधी ने कहा 22 को जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम सब लोग भगवान को याद करते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। 22 को अयोध्या जाएंगे, 22 ला रही है, भगवान को याद कर। नहीं, भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है। बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है और इस बार जनता और पीडीए, मैंने आपसे कहा था, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा कि पीडीए भगवान है, तो हमारे लिए तो पीडीए भगवान है। भगवान आपके साथ है, पीडीए हमारे साथ है और हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को अपने साथ लाया जाए। ये पीडीए के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। 2027 में कहा कि दिल्ली में हर मंगलवार को सुंदरकांड करेंगे। देखिए, हम और आप उस समाज, उन परिवारों के सदस्य हैं जो दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा पाठ आज ही करना है, कल ही करेंगे। हमारे यहाँ और हम उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जो प्रतिदिन पूजा करते हैं। चाहे हमारे अरविंद सिंह गोप जी हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं। इतना कठिन व्रत तो हम भी नहीं रख सकते। ये जब घर से निकलते होंगे पूजा करके निकलते होंगे। ये बात आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? उत्तर प्रदेश में कितने शंकराचार्य नहीं आ रहे, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। देखिए, अब उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 22 को हमें किसी के क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए। सर, जैसे हम पॉलिटिशियन हैं, हम पत्रकार न बन जाएं। अखिलेश जी, इंडिया हम आप से सवाल पूछने लगे, तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, कम से कम उन शंकराचार्यों से कुछ परामर्श करना चाहिए। सर, 22 उनसे अगर परामर्श करोगे तो कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। ये परामर्श ही नहीं करना चाहते किसी से। साड़ी मिले आपको नहीं मिले रास्ते में? बाराबंकी आ रहे थे, साड़ी मिले आपको नहीं मिले? मुझे इससे पहले जो टाउन एरिया है रामनगर टाउन एरिया में बहुत सारे लोग ट्रैफिक संभाल रहे थे। ये बीजेपी की नई भर्ती है जो आजकल ट्रैफिक संभाल रही है। और आपको याद होगा
अयोध्या में विशेष टीम लगाई गई है उन सबको हटाने के लिए। सर 22